अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लोअर गलियात को। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया बाड़ियों से, जहां पर जंक्शन पॉइंट है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, यानी तहसील मरी और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का। वहां से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और अभी हम सीर गरबी से होते हुए नगरी टुटियाल से होते हुए लोरा से होते हुए गंभीर और गंभीर से होते हुए हम इस्लामाबाद टॉप तक जाएंगे। जी नाज़रीन, ये वही रूट है जिसमें दो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सर्वे भी करवाए हैं कि मुतबादल एक्सप्रेस वे हम लेके जाएंगे नथिया गली यानी चिंगला गली तक, और हम उसी रूट को आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दौरे इक़्तिदार में इसका सर्वे करवाया और हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने भी इसी रूट का सर्वे करवाया। ये एक खूबसूरत रूट है और मुतबादल रोड हो सकता है। जैसे कि ऑलरेडी बेशुमार हाईवेज़ बनाई गई हैं, ऑलरेडी हम अपने प्रोग्रामों में दिखा चुके हैं कि डेवलपमेंट तो अच्छी खासी हुई है, लेकिन ये जो रूट है ये फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर हो रहा है। आप जब इस्लामाबाद से सफ़र करते हैं पीर स्वावा की तरफ से, आप जब आएंगे तो आप गलियात तक कैसे पहुंचेंगे। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया गलियात से होते हुए, हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। आप हमारे साथ रहें। आज हम खूबसूरती दिखाएंगे लोअर गलियात के, उन एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की उन खूबसूरत वादियों की जिनको फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान से। गलियात की खूबसूरत सवाल गरी के करीब कुदरती हुस्न से मज़यन सरसब्ज़ और शादाब इलाका सीर गरबी तहसील लोरा का हिस्सा है, जहां कबायली इलाकों के हुजरा सिस्टम की तरह डेडी यानी बैठक का निज़ाम आज भी राइज है, जो दरअसल मकामी लोगों के मिल बैठने और छोटे मोटे मामलात को हल करने की जगह होती है। जी, इस वक्त हम सीर गरबी में हैं। बाड़ियाँ से तकरीबन 35 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर ये भी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का हिस्सा है। और जब हम बात करते हैं कल्चर की, हिस्ट्री की, टूरिज़म की, तो इस वक्त हम मौजूद हैं फजले हादी साहब के घर में। उनसे हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, ख़ास करके सीर गरबी में कौन सी कौमें यहाँ पर आबाद हैं, और ख़ास करके जब सिखों का यहाँ पर दौर है उस वक्त इस इलाके की क्या हैसियत थी। ब्रिटिश दौर में तो ओवरऑल आपको जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि गलियात में बेशुमार डेवलपमेंट हुई है। तो फजले हादी साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि यहाँ सीर गरबी की हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं हमें। पार्टीशन से पहले सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और हम लोग इकट्ठे रहते थे, और पार्टीशन के बाद फिर ये डेवलप हुआ और ये इलाका, और ये बेसिकली हिस्टोरिकली हम गलियात के साथ हैं और गलियात के साथ ही चलते हैं। अच्छा, बताइएगा, आपने कहा जी कि सिखों के साथ भी रहते हैं। सिख दौरे हुकूमत में हमने देखा है कि ओवरऑल केपी में भी और हज़ारे वर्ल्ड में भी उनके ख़िलाफ़ अच्छी खासी रेजिस्टेंस हुई है। यहाँ पर भी कोई लश्करबंदी हुई है उनके ख़िलाफ़? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने हिस्ट्री हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताई, आज भी यहाँ पे गाँव में बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और वो हमें बताते हैं कि जब पार्टीशन हुई तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की आगे लगाई गई, जिस तरह बिलमूम पूरे पाकिस्तान में और यहाँ पे भी इसी तरह हुआ। और मैं समझता हूँ कि वो उसके बाद फिर वो चले गए, और फिर उसके बाद हमारे आजकल यहाँ पे जो जितने भी इस इलाके में मुख्तलिफ़ कबीले हैं, सबसे बड़ा जो कबीला है वो अब्बासी हैं, उसके बाद चौधरी हैं, कुरैशी हैं, अवान हैं और दीगर मुख्तलिफ़ कौमें यहाँ पे आबाद हैं और सारे मिल के रहते हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि इस रूट के ऊपर बेशुमार सर्वे हुए हैं। साबका दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जैसे कि कहा गया था कि एक मुतबादल हाईवे हम लेके जाएंगे चांगला और गलियात में। फिर इमरान खान साहब के दौर में भी सर्वे हुआ है, तो उसके बारे में बताइएगा कि वो यही वाला रूट था कि थ्रू आउट जो पीर स्वावा से होते हुए चांगला गली या बाड़ियाँ के साथ मिलता था? जी एग्जैक्टली यही वाला रूट था, और ये इसको क्योंकि तहसील लोरा के कुछ इलाके जो ख़ासकर नदियों और रो के दूसरी साइड पे थे, वो बहुत अरसे से डिप्राइव्ड भी थे और बहुत अरसे से वो बहुत बैकवर्ड थे। तो हमने इस तरह किया कि इसको डिज़ाइन जो किया था, ये जो आपका क्वाला है, क्वाला से फिर ये क्वाला डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। जी
जी जी, पेसर और गढ़ी, नूरपुर और सेरी, और यहाँ से फिर दोबारा ये इस रूट के साथ मिलता था, क्योंकि ये सबसे आसान रूट था और नई नई वैलीज़ थी, पानी यहाँ पे था, टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ थी, लोगों की इनकम में इससे इजाफा होना था। तो अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि वो रोड, क्योंकि अभी उसमें कुछ टेक्निकल एशियन डेवलपमेंट बैंक के और कुछ टेक्निकलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, लेकिन हमारा पूरा फोकस भी है और हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप भी कर रहे हैं, बार बार इसके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हो जाए। ये गेम चेंजर है हमारे सारे इलाके का, और वो इलाके बिलखुसूस वो इलाके जो किसी वजह से रोड की वजह, कनेक्टिविटी की वजह से रह गए थे, वो इसकी वजह से वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे। अच्छा, थ्रू आउटर पीट्स वावा से जो टूरिस्ट हैं वो गलियात में आ सकते हैं? जी एग्जैक्टली, ये अल्टरनेट रूट भी है, एक नया रूट भी है, और इसमें डिफरेंट वैलीज़ भी हैं, खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे फॉरेस्ट भी आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे वाटर फॉल्स भी मिलेंगी, आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, और मैं अपने देखने वालों को कहूँगा कि आप लाजमी विज़िट करें। पिछले दिनों हमारा ये दरिया गली से रास्ता स्लाइड की वजह से बंद हो गया, तो यहाँ से लोग गुजर के लोरा वाली साइड से निकल रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमें मिले और उन्होंने कहा हमने तो इतना खूबसूरत इलाका नहीं देखा पहले। अच्छा, हमें बताइएगा कि एक हिस्ट्री चली आ रही है, जैसे कबाइल इलाकों में हुजरा सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है और उसकी एक अपनी रवायात रही हैं और अभी तक कायम और दायम है। फाटा की बेल्ट कवर करते हुए आ रहे हैं। जब हम हज़ारे में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर डेडी, यानी वो भी एक बैठक होती है जहाँ उस वक्त के जो बड़े थे फैसले करते थे, तो उसमें आपकी फैमिली का भी यहाँ पर रोल रहा है? जी एग्जैक्टली, हम हमेशा से फ़ैसले आज तक भी करते आ रहे हैं, और हमारी फैमिली हमेशा से फ़ैसले करती आ रही है। फ़ैसले हम प्योरली मेरिट की बुनियाद पे करते हैं, ना किसी पार्टी, ना किसी बरादरी और ना किसी सिस्टम की किस वजह से करते हैं। और डेली आज तक, अभी मैं भी इसमें शामिल हो गया हूँ, हम हर रोज़ाना तकरीबन 2-3-4 जरगे हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कत्ल के फैसले डेडी भी का हैं। कंसेप्ट है क्या वैसे? ये बेसिकली डेडी का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर यह है कि एक गांव में एक ऐसी वेल फर्निश्ड जगह आपकी हो कि अगर बाहर का कोई बंदा आए तो वो वहाँ पे रह सके इजीली, वो वहाँ पे अगर वो बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं, यानी कॉमन चीज़ है ये। बेसिकली हमारी इसकी ऑनरशिप नहीं है, हम तो इसके खाते में, हम तो यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उसकी खिदमत करने के लिए यहाँ बैठे। वैसे ये जो डेडी का कॉन्सेप्ट है, ये पूरे गाँव का हुजरा होता है, यहाँ बैठ के फैसले होते हैं, और फैसले किसी एथनिक बुनियाद पे या किसी नस्ली बुनियाद पे या किसी सियासी बुनियाद पे नहीं होते, बल्कि फ़ैसले केस की बुनियाद पे और मेरिट की बुनियाद पे हम करते हैं। पार्टीशन से पहले यहाँ क्योंकि हमारी मिक्स कम्युनिटी रहती थी, आपके हिंदू और कैसे कहते हैं ईसाई, तो उनके पास वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। तो जब हमारा यहाँ पे कोई खुशी होती थी और बिलखसूस जब मातम होता था, तो इस तरह होता था कि हमारे लोग फिर उनसे जाके कर्जा लेते थे सूद के ऊपर, और फिर वो उनको अपनी गमी भूल जाती थी, और जब भी उनके घर में कोई फौतगी होती थी तो वो बनिए के पास भागते जाते थे और उसको कहते थे खुदा के लिए हमें कफन के लिए पैसे दे दो, और हमें ताकि हम अपना निज़ाम कर सके, हमारे घर मेहमान आएंगे। तो उनको अपना वो गम भूल जाता था, बल्कि और फिर वो जब वो पैसे देता था तो फिर बार बार वो उनको उन पैसों की वजह से वो उनके पे सूद चढ़ता था। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे बहुत, ये पूरे आप तहसील लोहरा के लेवल पे आप देख लें कि हमारे बुज़ुर्गों ने लोगों को बुलाया और बैठा के एक फ़ैसला किया कि सब ने उज़र देना है, जो भी फौतगी होगी तो वो सारे लोग उस फौतगी वाले घर जो है ना, वो थोड़े थोड़े पैसे जाके दे देते थे। वो अभी तक राइज है, वो अभी तक राइज है, और वो अभी तक उसी स्पिरिट से राइज है। और वो उसकी वजह से ये होता है कि अगर मेरे घर कोई फौतगी हो तो मुझे एक्स्ट्रा लोगों की तरफ से, आप आए मेरे घर, आपने 100 रुपये दे दिया, दूसरे ने दे दिया, तीसरे ने, तो वो जो 30-40-50 हज़ार रुपये का बर्डन था या मैं मकरूज़ हो रहा था, तो वो हम मकरूज़ नहीं होते, बल्कि हमारा वो सिस्टम, बल्कि गरीब भाई की मदद भी हो जाती है, और आज तक वो एक अच्छा सिस्टम चलता है। उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उसको हमने ये किया था कि उसको उन बुज़ुर्गों ने ये किया था कि वो यूनिफॉर्म था, वो बड़ा भी देगा, वो छोटा भी देगा, वो अमीर भी करेगा, गरीब भी, और सारों ने एक ही जैसा करना है। अगर कोई किंदाई करीबी है तो थोड़े से ज़्यादा दे देगा, वरना एक ही तरह के। मिसाल के तौर पे आजकल जो 100 रुपीज़ है तो सब ने देना है 100 रुपीज़। तो जब सारे लोग 100 रुपीज़ देते हैं तो उससे उसका फ़ायदा होता है, और जब फ़ायदा जो इस घर में फौतगी होती है तो वो फिर किसी मकरूज़ नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फ़ैसला था कि जो अभी तक कायम और दायम है, और 100-150 साल से कायम है, और अभी आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। अच्छा, मुझे बताएंगे आपके पास किस किस्म के इश्यूज़ लोग लेके आते हैं? क्या वो अपने मुसालती कमेटी के पास नहीं जाते, या थाने के कचहरियों की तरफ नहीं जाते? अभी भी लोग आते हैं इस गांव के आपके यहाँ पर डेडी में? जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ 2-3-4 आते हैं। बेसिकली होता ये है कि क्योंकि हमारा जो वहाँ पे सिस्टम है इंसाफ का, वो काम नहीं करता, आपके वो थाने, वो कचहरी, वो सिस्टम काम नहीं करता, तो लोगों के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। अगर किसी का डिस्प्यूट, लैंड का डिस्प्यूट हो गया, ज़मीनों के झगड़े हो गए, तो वो हम बैठ के यहाँ पे हल का हल कर देते हैं। अगर उनके कोई फैमिली का इशू हो गया,
कोई शादी का तलाक का कोई इशू हो गया वो बैठ के हम उसको हल कर देते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो गए उसको बैठ के हल कर देते हैं। इसी तरह और डिफरेंस कोई गाँव के आपस में कोई मसाइल पैदा हो गए, कोई रस्ते के मसाइल पैदा हो गए, कोई पानी का मसला पैदा हो गया या कोई और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पैदा हो गया तो उसको हम हल कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे बैठाते और हैं। लोगों को एक्सेप्ट होते हैं 110% जी, 110%। और वो मैं आपको ये छोटी सी मिसाल दूँ, देखें अगर और ये जो हमारा फैसला होता है इन लाइट ऑफ स्पिरिट, ये बिल्कुल उसी तरह इम्प्लीमेंट भी होता है और लोग इससे खुश होते हैं। लोग इससे खुश इसलिए होते हैं कि देखें हमारा और आपका अगर ज़मीन का झगड़ा है और केस आप जीत गए, लेकिन गाँव में तो हमारी दुश्मनी तो उसी तरह रहेगी। लेकिन जिरगा सिस्टम का सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप और मैं बैठ के फैसला कर लेते, ले दो करते, फिर हमारा दिल से वो कदूरतें भी खत्म हो जाती, हम मोहब्बत से रहते। जी नाज़रीन, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आज तहसील लोरा की ये खूबसूरत वादियाँ, और जैसे कि आपको हम बता आ रहे हैं कि साबका दौरे हुकूमतों में इस रूट का विज़िट भी होता रहा है कि यहाँ पर इस मुतबादल एक्सप्रेस वे बनाई जाए इन इलाकों को डेवलप करने के लिए और टूरिज़म को भी डेवलप करने के लिए। तो आप हमारे साथ रहें। इस इलाके के सीर गरबे की, जैसे इन्होंने बताया, ये मरी और बिल्कुल जो आपका स्वार गली है उसके दरमियान में ये वादी है। यानी मरी वो शहर है और नथिया गली सारी के अंग्रेज़ के दौर में डेवलप हुई हुई है, लेकिन यहाँ आज भी लोग आपस में बैठ के उनके जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं इस डेडी के मुकाम के इनके पास बैठ के वो सॉल्व करते हैं और जो फैसला किया जाता है वो यहाँ पर सबको एक्सेप्ट होता है। आप हमारे साथ रहे, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम आज तहसील लोरा की खूबसूरत वादियों को। गलियात को एक्सप्लोर करने के सफर में हमने खूबसूरत इलाके सीर गरबी से होते हुए बाड़ियां बरास्ता तहसील लोरा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का रुख किया। ये शहरा गलियात से इस्लामाबाद पहुंचने का एक नया रास्ता है और इस रास्ते से दामने को यानी इस्लामाबाद पहुंचना एक यादगार और खुशगवार सफर का तजर्बा अपने अंदर समोए हुए है। लोरा एक इंतहाई खूबसूरत वादी है और इसके नाम के बारे में कई रवायात मशहूर हैं। अजारा गैजेटियर में इसे ढूंढरो भी लिखा गया है। यहाँ ज्यादातर अब्बासी कौम के लोग आबाद हैं और इस धरती ने हर दौर में बड़े नामी ग्रामी सबूत पैदा किए हैं। इस वक्त हम नगरी टुटियाल में हैं और यहाँ की इस पूरे इलाके की तहसील लोरा की और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की एक बड़ी मशहूर शख्सियत के घर में सरदार इनायत रहमान खान अब्बासी साहब की, जो कारली भट्टू साहब के दौरे इक़्तिदार में उनका हिस्सा भी रहे, उस दौर का उनके करीबी साथियों में उनको कहा जाता था। हम बात करेंगे इनसे ओवरऑल यहाँ टूरिज़म स्कोप की और हिस्ट्री की पर नज़र डालेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी जवादुल्लाह नाम है जी मेरा। अच्छा जवाद साहब बताइएगा ज़रा हम नगरी टुटियाल का मुख्तसर सा तारुफ हमारे सामने बयान कीजिए। नगरी टुटियाल जो है जी ये टूटा खान जो थे उनके नाम पे है जी, हमारे जो जद अमजद थे। और आगे जितने भी यहाँ पे जो अब्बासी ख़ानदान जो रहते हैं यहाँ पे ये उन्हीं की औलाद में से हैं और बाकी भी कुछ कौमें हैं जो यहाँ पे रहती हैं। हमारे जो जी दादा साहब थे खान बहादुर अब्दुर्रहमान ख़ान साहब, वो CID ऑफ़िसर थे और अपनी मुलाजमत के बाद उन्होंने जो है वो सियासत का आगाज़ किया। 1932 में जो इस्लाहात हुई उसके बाद उन्होंने हिस्सा लिया उसमें, और 37 के जो इलेक्शन हुए जी उसमें वो जो है जी वो मुंतखब हुए, NWFP के जो है असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और उसमें जो चीफ़ मिनिस्टर थे साहबजादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब। और इसके बाद 1938 का जो दौरानिया था उसमें उनकी डेथ हुई और चीफ़ मिनिस्टर जो है डॉक्टर ख़ान साहब बने। 1940 में जो मिंटो पार्क में जो करारदाद पाकिस्तान जो पेश हुई उसमें खान बहादुर अब्दुर्रहमान ख़ान साहब ने हज़ारा की तरफ से चीज़ लीड किया है जी। डॉक्टर ख़ान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ और 43 के में चीफ़ मिनिस्टर जो है वो हुए सरदार औरंगज़ेब ख़ान गंडापुर, और ख़ान बहादुर अब्दुर्रहमान ख़ान जो है जी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुए। सरदार अब्दुर्रब ख़ान निश्तर जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और समीम जान जो थे जी वो वज़ीर तालीम थे। ये 4 लोग थे मुस्लिम जो उस वक्त NWFP के पहले 4 मुस्लिम जो है वो मिनिस्टर्स रहे हैं जी। और ये मुस्लिम लीग
ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल लीग, इंडिया जी। मुस्लिम लीग जी। की नुमाइंदगी कर रहे नुमाइंदगी। थे यहाँ और पर। हज़ारा में हज़ारा के जो बानी है जो मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो खान बहादुर अब्दुर्रहमान खान ही है जी। यानी खान बहादुर अब्दुर्रहमान खान जो आपके जद अमजद हैं, जी, इस जी। जिनका तल्लुक इसी नगरी टुटियाल से जी, है, जी। वो बेसिकली बानियों में उनको कहा जाता है बानियों में जी। ऑल मुस्लिम इंडिया मुस्लिम लीग ऑल का। इंडिया मुस्लिम लीग जी। अच्छा। और तो उनमें ये था कि एक दो उनके बड़े अहम जो कारनामे थे, जब दौर मुलाजमत में जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का जब दौर था और उस टाइम जो है वो लोगों से जो बगार कटवाई जाती थी, उसमें खान साहब ने एक जो है एक जो वासराय था, वासराय की बेटी का एक हार चोरी हुआ था और बरामद जब किया इन्होंने, तो वासराय ने इनको कहा था कि आप जहाँ तक कहेंगे आपको ज़मीन दे दी जाएगी। अच्छा। लेकिन इन्होंने कहा था मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मेरे लोगों से, मेरी कौम से, और कौम में बहुत सारी कौमें आती थी कि उनसे जो है जी ये ग़ुलामी जो है वो ख़त्म कर दी जाए। और अब्बासी कौम पे बिलखुसूस आर्मी में और पुलिस में जो है वो पाबंदी थी, इन्होंने वो पाबंदी भी अच्छा, खत्म करवाई। अब्बासियों के ऊपर पाबंदी क्यों थी आर्मी में? वजह देखिए, क्या उस टाइम अंग्रेज ये के थी दौर कि में? हमारे जो खित्ता था हज़ारा का भी और मरी का भी जी, ये अब्बासी इन्होंने बगावत की थी, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी और अंग्रेज़ों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने फिर अब्बासियों पे जो है जी वो अच्छा, ये भी कहा जाता है कि क्योंकि इनका जो तल्लुक हज़रत अब्बास से है जी। और क्योंकि अरेबिक बेल्ट है बेसिकली, और ये किसी टाइम भी खिलाफत के लेके आ बिल्कुल ऐसा सकते ही है, हैं, बिल्कुल ये ऐसा भी ही है। हिस्ट्री क्या बताती है इसके ऊपर? बिल्कुल बताइएगा। ऐसा है। और यहाँ पे जो है जो जंगें हुई हैं, जी, जहाँ के जो हमारे जो जद अमजद थे सरदार आलम खान, उनके एक बेटे थे सरदार बन्नू खान, हम्म। उन्होंने जाम शहादत नौश फरमाया जी सिखों के मुकाबले में धना शरीफ में जी, दनाश्री जो हमारे वाला है, जो सरदार दुम्मड़ खान की, हम भी उसी की औलाद से हाँ, सारा ये सारे सिलसिला है। अब्बासी उसी जी। की औलाद में और से। उन्होंने फिर उसी नस्ल से फिर आगे खान बहादुर अब्दुर्रहमान खान फिर आए। और अपने इस इक़्तिदार के बाद जो 43 के अंदर सबसे जो बड़ा उनका काम था जी, घोड़ा गली से लेके शाह मकसूद तक रोड जो है वो उनके दौर में हुआ। पंजाब से लेके एबटाबाद तक। जी एबटाबाद नाजरीन, तक। जिस रोड के ऊपर हम सफ़र करके आए, जिस इंटरचेंज से हम नीचे उतरे थे पेशावर की तरफ से आते हुए हज़ारा एक्सप्रेस वे पर, वो शाह मकसूद रोड है कि ये कह रहे हैं कि उस वक्त अंग्रेज़ों के दौरे जी हुकूमत 43 में जी 43 में इनके खान बहादुर साहब जी, का ताज साहब जो सबसे बड़ा जो कारनामा था कि अंग्रेज़ के दौर में शाह मकसूदा से लेके घोड़ा गली जो पंजाब में को टच कर रहा है इस वक्त, वहाँ तक उन्होंने रोड डेवलप किया था। ये कितने किलोमीटर बनता है जी? ये तकरीबन जी 75 किलोमीटर का रोड। 46 में दोबारा इलेक्शन हुए जी। अच्छा। और 46 में जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग के टिकट से ये इलेक्शन लड़े। 91.4% पूरे NWFP में सबसे ज्यादा वोट इन्होंने ली जी। अच्छा। और ये जो है वो MLA मुंतखब हुए दोबारा। अच्छा। उस टाइम चीफ मिनिस्टर जो हुए जी वो खान अब्दुल कयूम खान साहब थे। अच्छा। और हज़ारा के बाकी लोग भी थे इसमें, जिस तरह पीर कामरान खान रजोइया, खान फकीरा खान, खान साहब अताई खान, खान सरवर खान, लेकिन लीड जो कर रहे थे वो खान साहब अब्दुर्रहमान खान थे। अच्छा। 46 में ही इनकी डेथ होगी जी। फिर अच्छा। इनके छोटे भाई थे जो दूसरे दादा साहब थे, राजा सरदार खान साहब, जी जी। वो इलेक्शन लड़े और वो मुंतखब हुए MLA। और फिर 51 में जो दोबारा हुए वो दोबारा इलेक्शन लड़े और वो मुंतखब हुए और उस टाइम वो पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत सेहत मुंतखब हुए अच्छा जी। उस टाइम MR कियानी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, और चीफ मिनिस्टर जो थे खान साहब अब्दुल कयूम खान थे। अब्दुल कयूम खान जी। साहब थे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर उनकी जो डेथ हुई है इसी दौरान ही 54 में, और 54 के बाद फिर सरदार अनायतुर रहमान खान साहब यूनियन काउंसिल से उन्होंने स्टार्ट लिया। 59 अच्छा। में वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे जी। और उसके बाद 62 में मगरबी पाकिस्तान के वो मेंबर बने। और दोबारा जो इलेक्शन हुआ 65 वाला, उसमें और सरदार गुलजमान साहब का मुकाबला था। अच्छा। और कुछ वोटों का कराड़ फैमिली और जी, अब्बासियों का कुछ मुकाबला वोट्स था। का कुछ अच्छा। था उसमें गैप। लेकिन वो 69 में दोबारा जो उसका फैसला हुआ, स्टे हो गया था, और वो फैसला जो है वो सरदार अनायतुर रहमान खान साहब के हक में दोबारा हुआ जी। अच्छा। और फिर 70 के अंदर वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यूम के टिकट से इलेक्शन लड़े। इंतखाबी निशान उनका शेर था। अच्छा। और बड़ी भारी अक्सरियत से जो है जो MLA मुंतखब हुए। और उन्होंने क्या फिर कमाल उनकी स्पीचेस होती थी असेंबली में, उनकी हमने जी- तो अपने आबाई दादी से सुना है, आप जरा कुछ डिटेल्स ये एक बताइएगा। बड़ा था कि खान बहादुर अब्दुर्रहमान खान और राजा सरदार खान के ये भतीजे थे, जी जी। और तहरीक पाकिस्तान के ये बड़े जोशीले कारकुन भी थे जी। सरदार इनायतुर रहमान रहमान अब्बासी मरहूम साहब जी। ये उनके भतीजे थे और तहरीक पाकिस्तान के बड़े सफ़े अव्वल के जो है कारकुनों में से ये थे कारकुनों जी। में से थे। और फिर इन्होंने जब अपनी असेंबली में आए, और ज़ाहिर इनका बड़ा मुकाबला था कौमी बड़े असेंबली में। कौमी असेंबली में। और उसके बाद इनका सबसे बड़ा जो कारनामा था यहाँ का जी कि इस पूरे इलाके में बिजली जो है वो इन्होंने मंजूर करवाई हज़ारा बेल्ट में। हज़ारा बेल्ट में जी। ये बारह पूरा सर्कल बकोट सर्कल लोरा। बिल्कुल। और दूसरा ये था कि जो बैरून मुल्क जो लोग भेजे गए कतर में,
और वो अनैतुर्रहमान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में सबसे जी। पहले माहिदे हुए थे और पासपोर्ट्स इशू हुआ और उसमें इस बेल्ट के भी लोगों को बचाया गया, यानी free of किसी cost। से कोई भी कोई पैसा पैसे नहीं लिया गया। अच्छा, प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर आ सकते हैं। आप मुझे बताएं कि ये खूबसूरत वादियां हैं, हम बाड़ियों से नीचे आए हैं, सीर गरबी से होते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी लोरा और हमने इस्लामाबाद में भी दाखिल होना है। ये रोड टूरिज़्म का कितना बड़ा स्कोप है इनमें, और कई दफ़ा सर्वे भी हो चुके हैं, और इनको अमली जामा क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? देखिए जी, बदकिस्मती है हमारे यहाँ पे कि जो हमारे मेंबर्स हैं, चाहे नेशनल असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। हमारा ये इलाका अगर करें या पिसवावा से शुरू हो अगर, बिल्कुल, तो ये जितनी भी बेल्ट आती है जी, सर्कल लोरा से जो स्टार्ट होती है, या यूनियन कौंसिल नाड़ा की तरफ भी जाएँ आप, जबरी वाली साइड से आगे बड़ी ज़बरदस्त आबशारें हैं, वो यही रास्ता जाता है छंगला गली की तरफ जी। हमारा ये नगरी टुटाल से एक रोड जाता है, बिल्कुल, वाया और माड़ी, सीधा छंगला गली ठीक है जी, जाता है छांगला ऊपर। गली। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इलाके हैं ऊपर, हम्म। मतलब वहाँ पे अल्लाह पाक ने बड़ा उस खूबसूरत इलाकों को बनाया। यही रास्ता आप देखें अगर सीर की तरफ जाएं, बिल्कुल, ऊपर बिनानी की तरफ जाएं आप, मनाली की तरफ। बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो मेंबर्स हैं हम्म। नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली के, हम्म। वो इसी पे तवज्जो नहीं दे रहे हम्म, कि ये अगर बाहर के लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ की इस इलाके की जो खूबसूरती का उनको पता लगे और इलाके की तारीख का पता लगे। देखिए, हज़ारा के अंदर अगर कोई सियासत अगर स्टार्ट हुई है तो इसी बेल्ट से स्टार्ट हुई है। इसी जगह से स्टार्ट हुई है, इसी खित्ते से स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत आबशारें हैं, जहाँ पे मेरे ख्याल में मुकामी लोग भी शायद जाते हुए बाहर डरते हैं। वो हमें कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जी की जो KPK असम्बली है, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ जो वज़ीर हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं कि टूरिज़्म प्रमोट होगा जब एक एक्सप्रेस वे के थ्रू इसको मिलाया जाएगा जाके छांगला के साथ, छांगला गली के साथ, तो एक ये खैबर पख्तूनख्वा का टूरिज़्म इससे डेवलप्ड होगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कौम बाला से कि इसको अमली जहामा बनाया जाए। ये खूबसूरत वादियाँ हैं, और ख़ास करके टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो ईज़ी टू एक्सेस होगा कि जो लोग मरी एक्सप्रेस वे से होते हुए गलियात की तरफ जाते हैं, या हज़ारा डिवीज़न की तरफ से होते हुए गलियात की तरफ जाते हैं, फिर वो बाड़ियों से होते हुए और सीर गरबी और नगरी टुटियाल से होते हुए लोरा, और लोरा से होते हुए कुआला, और कुआला से होते हुए वो पीर स्वाबा से इस्लामाबाद, इन खूबसूरत वादियों को देख सकते हैं। बदनाल के मकाम पर हैं और यहाँ पर एक पानी का चश्मा है। ये भी तहसील लोरा का गांव है, और उसके बारे में मशहूर है कि लोग यहाँ से जो पानी लेके जाते हैं उनको शफा मिलती है। तो यहाँ पर मकामी लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, नाम बताइएगा अपना? अरबाब अब्बासी। अच्छा, अरबाब, बताएं कि कब से ये चश्मा मशहूर है? ये 40-45 साल हो चुके हैं इस पानी को। अच्छा, तो आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने पिया है कि वाकई वो किडनी के इश्यूज में मुबतला थे, कि किडनी का उनका था मसला? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे अपने कज़न हैं, तो उनको अच्छा। शिफा मिली इस पानी से। अच्छा, वो हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाई थी? जी करवाई थी, लेकिन ये पानी बहुत अच्छा है हमारा। अच्छा, तो काफ़ी दूर जगह जाता है, कश्मीर जाता है, जी, मुजफ्फराबाद जाता है, आगे पीछे बहुत गया है पानी हमारा माशाल्लाह से। अच्छा, जी, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ये सोर्स आता कहाँ से है पानी का? ये ऊपर से आता है, पहाड़ से ज्वाइंट होके नीचे आता है, पाइप लगाया हुआ है। अच्छा जी, आप क्या बताएंगे? नाम बताइएगा अपना। हाँ, मेरा मुमताज़ हुसैन है, साहब जी। का विलेज कौंसिल जनाब, मैं नायब नाज़िम अच्छा। रहा हूँ। अरसा दराज से मैं इस रोड पर सफ़र करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से भी आते हैं। ये पानी जो है ये आब शफा इसका नाम ही है, और शफा वाला पानी अच्छा, है। आब शफा इसका नाम है। आब शफा इसका नाम है, और बाहर से जो लोग आते हैं उनको शफा अल्लाह देता है। इधर के गांव वाले के लोग भी काफ़ी सारे जो है उन्होंने इस्तेमाल किया और ठीक हुए। अच्छा, कितने टाइम से ये चल रहे ये हैं, और काफी सबसे ऐसा- पहले किसने कहा जी कि इससे पानी उसने ये इस्तेमाल किया है और गुर्दों के जो अमराज में मुब्तला था वो ठीक हुआ है? देखो ना, जो बीमार आदमी होता है ना, वो हर एक जगह का यूज़ करता है, कहाँ किसी जगह मुझे शफा हो जाए। तो किसी को हुई तो उसने फिर आगे बताया, तो इस तरह काफ़ी लोगों को शफा मिल रही है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो जी। कहाँ से लोग लेके जाते हैं ये पानी? ये तो मुख्तलिफ इधर पंजाब से भी आते हैं, उधर मरी से, कश्मीर से भी आते हैं, जी, ये अच्छा, हज़ारा से भी आते हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये असल ये पहाड़ से नीचे आता है। इस पहाड़ में तरह तरह की बूटियाँ होती हैं, गंडों का बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ, उनके साथ मिलने से ये अल्लाह पाक इसमें कोई शिफा रखी है। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 45 ईयर हो गए हमारे पानी को मशहूर होते हुए।
तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जिसने भी इसने पिए है, जिसने इस पानी को पिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पाई है। सबसे बड़ी बात ईमान के हवाले से, अगर इंसान का ईमान हो तो अल्लाह ताला शिफा देता है। मैंने खुद भी पिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 3-4 दिन पहले गुर्दों में दर्द था तकरीबन, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी गुर्दे में दर्द था, आपने ये जी पानी सर। पिए? और इसके हवाले से ज़्यादातर जिन लोगों के गुर्दों में पथरी भी होती है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गिर जाती है। मेरा यानी कज़न है, उसके गुर्दे में पथरी थी, हाल पाकिस्तान में घूमा है लेकिन नहीं पथरी गिरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर से पानी पिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अब बेहतर है। उसकी पथरी जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है। अच्छा जी जनाब, तो उसको भी शिफा मिली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ से लोग आते हैं ये पानी जी पीने के लिए? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सुनने में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये कराची तक पानी हमारा मशहूर है, मुजफ्फराबाद कश्मीर तक जो है पानी लेके लोग जाते हैं। हमारा ये ऊपर गाँव है बिचकोली इधर तक आगे। अच्छा, और इस्तेमाल कैसे करते हैं? मसलन जब लेके जाते हैं पानी में मिक्स कर लेते हैं, इतनी दूर लेके जाते हैं तो उसको अगर आप पीते हैं? दूर रहते तो पानी में मिक्स कर लो, तो अगर इस तरह ज़्यादा बेहतर है कि आप इसी तरह इस्तेमाल करो, मिक्स नहीं करो, तो इसी तरह इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। मिक्स भी कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिलती है। ये थे हम यहाँ बदनाल तहसील लोरा में। यहाँ टूरिज़म के ऊपर भी बात हुई और ख़ास करके आबी शिफा के बारे में। यहाँ पर आई विटनेस जो ख़ुद भी गुर्दे की अमराज में ये मुब्तला रहे हैं, इस बच्चे का भी कहना यही है कि मैंने ये पानी इस्तेमाल किया है और अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी है। एज़ ए टूरिस्ट जब भी आपका आना हो तो आप मरी की तरफ जा रहे हों तो गोड़ा गली से भी नीचे आप तहसील लोरा में दाखिल हो सकते हैं, और ये रास्ते में चश्मा पड़ता है, और तहसील लोरा से होते हुए आप गलियात भी जा सकते हैं, कुआला भी जा सकते हैं, हवेलियाँ से होते हुए आप एबटाबाद तक जा सकते हैं। आप हमारे साथ रहें। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तहसील लोरा और उस रोड को जो आपको लेके जाएगा इस्लामाबाद तक। इस वक्त हम तहसील लोरा में हैं। यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ डिपार्टमेंट में टाइप डी हॉस्पिटल बनाया है, जहाँ पर ना सिर्फ डेली ओपीडी मेल ओपीडी होती है बल्कि फ़ीमेल से रिलेटेड बी मांग के नाम से यहाँ पर एक जच्चा बच्चा सेंटर भी है, जिसमें बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर फ़ीमेल को प्रोवाइड की जाती है। डॉक्टर मारिया अहमद हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसील जानेंगे। जी सबसे पहले बताइएगा इस सेंटर के बारे में, डेली की कितनी ओपीडी है आपके पास यहाँ? डेली ओपीडी 125 125 से 145 50 तक चली जाती है, 150 तक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 8:30 से शुरू होती है और 2 बजे तक हमारी ओपीडी होती है। उसके बाद अच्छा, ज़्यादातर कौन से केसेस आप लेती हैं, किन किन केसेस को आप रेफर करती हैं दूसरे हॉस्पिटल से? ऐसे है जैसे कि अगर पहला बच्चा है और उसकी हम पेल्विस असेसमेंट जिसे कहते हैं हमारी ज़ुबान में, अगर उर्दू में कहा जाए तो जनाना को हम अंदरूनी मुआयना करने के बाद देख लेते हैं कि हाँ इंशाल्लाह ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, जिसमें हमें ब्लड का इशू ना हो या कोई और मसला ना हो, वो कर लेते हैं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है हमारे पास, बच्चे की धड़कन चेक करने की भी आपके पास बिल्कुल है। रेडियोलॉजिस्ट है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पीडियाट्रिशियन है। अच्छा, जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में होता है कि जैसे बड़े हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ जच्चा बच्चा सेंटर्स में जब फर्स्ट पेशेंट आता है 3 मंथ से, जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी के दौरान उनको एक कार्ड इशू करते हैं, फिर रेगुलर उनका वही आप प्रोसीजर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जब ओपीडी में आप एंटीनेटल चेकअप के लिए आते हैं तो हमारे पास स्लिप्स होती हैं, उसके फिर हम उनका एंटीनेटल कार्ड बनाते हैं, हमारा कार्ड भी मौजूद है। लेकिन अगर कोई पेशेंट अगर ऐसा हुआ है कि 2-2.5 महीने हो गए नहीं हमारे आ सका, तो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर होती हैं, वो घर घर जाती हैं, फिर वो उनको स्लिप इशू करती हैं, वो फिर हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, लेबर रूम में आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं पेशेंट्स को, फीमेल पेशेंट? ये हमारी है टेबल, लेबर डिलीवरी टेबल जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, ये 2 हमारे पास प्रोवाइड हैं। अगर कोई हमारे पास 2 इमरजेंसीज आ जाती हैं एट अ टाइम, दोनों डील हो सकती हैं। हमारे पास ये असेसमेंट रूम है यहाँ पे, और हमारी लेबर किट और इमरजेंसी किट, ये हमारी इमरजेंसी किट का सारा है। इसमें कंप्लीट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वार्मर है, जैसे बेबी डिलीवरी होती है वार्मर होता है। ड्यूरिंग अगर हमें सक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अक्सर सक्शन से बेबी को निकालना, तो ये हमारे पास सक्शन मशीन भी है, ये बेबी ट्रॉली है, लाइट्स ये कंप्लीट है। बाकी यहाँ पे हमारी सारी मेडिसिन है, क्योंकि फर्स्ट असेसमेंट और सारा हमारा गवर्नमेंट का ही। माइनर जो सिजेरियन होता है वो यहाँ पर ऑपरेट करती हैं? वो से जी, जिसको आप स्पॉन्टेनियस वर्टेक्स डिलीवरी कहते हैं, वो हम इधर ही करते हैं। जिसमें स्टिचेस होते हैं, वो हम लोग सूचर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो होता है जिसको आप लोग कहते हैं छोटा ऑपरेशन। बिल्कुल वो इधर ही होता है। अच्छा,
मंथली की क्या रेशो है यहाँ पर जो नॉर्मल डिलीवरीज है या माइनर सिजेरियन के थ्रू जो बच्चे ठीक। पैदा होते हैं उनकी एवरेज बिल्कुल क्या है इस ऐसा हॉस्पिटल है में? 22 से 24 तक हो जाता है, क्योंकि कुछ साइड एरियाज हैं, कुछ हमें ज़्यादा रेफ़र भी करने पड़ते हैं, तो फिर उसमें हमारा कोई ना कोई बंदा साथ जाके उन्हें रेफ़र कर देता है। जी एक और बात आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ हम डिलीवरीज नहीं करते, हमारे पास मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन जिसको आप DNC कहते हैं, जी जी को जिसका बच्चा वगैरह ज़ाया हो उसकी हाँ। सफाई वगैरह भी हम इधर ही करते हैं। यहाँ पर ही ट्रीटमेंट बिल्कुल होता ऐसा ही है, इस टेबल पे हमारा वो होता है, वो उसकी भी सारी असिस्ट वगैरह हमारे पास मौजूद है। तो ये NICU CU जी, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी छोटे बच्चों को यहाँ पर आप लाते हैं, जी। जब अब नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि वहाँ पे जैसे हमारा वार्मर है, पहले वहाँ पे फर्स्ट असेसमेंट हो जाती है, जो पीडियाट्रिशियन है वो आके उनको रिसर्चेट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को फोटोथेरेपी की ज़रूरत है बेबी को या कुछ और, तो फिर उसके लिए ये रूम है। और यहाँ इनक्यूबेटर पर भी हमारे पास है। जी जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं बिल्कुल, यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो वही ठीक। सारा ये रन करते हैं। जी नाज़रीन, एक जो बेसिक यूनिट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं ख़ास करके MCH की, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं इस तहसील लोरा के D टाइप हॉस्पिटल में, क्योंकि दूर दराज की बेशुमार गांव इसके साथ अटैच होते हैं। इवन के पंजाब के भी और पंजाब के अलावा KPK के भी जो रास्ते हम एक्सप्लोर करते आ रहे हैं आपके साथ, वो यहाँ पर सारे पेशेंट का जो है यहाँ पर आते हैं, ख़ास करके लेडीज़ पेशेंट। उसके बाद जैसे कि इन्होंने कहा कि जो सीरियस केसेस होते हैं जिनका सर्जरियन वगैरह होना होता है, उनको वो शहर की तरफ, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से करीब है, तो वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं। आप हमारे साथ रहें, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा को। यहाँ से भी वादी लोरा का इलाका गंभीर तकरीबन 600 साल पुरानी तहजीब का हामिल है। इस इलाके में 15 मसाजिद और 10 स्कूल वाक़े हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर दुनिया के हर मुल्क में गए हुए हैं। ये इलाका वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से सिर्फ 25 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत कई समाजी और सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये सियासत से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए इंतहाई खूबसूरत जगह है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम तहसील लोरा के गांव गंभीर में हैं और हमें यहाँ पर बताया गया है कि तहसील लोरा का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा गाँव है। तकरीबन 15,000 के करीब इसकी आबादी है और इससे जो थ्रू आउट रास्ते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद अवेलिया में भी दाखिल होते हैं। इवन के इस्लामाबाद में भी यहाँ से एक सड़क जा रही है जिसको हम एक्सप्लोर भी आज कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी मिशरान यानी मुकामी इस इलाके के जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हिस्ट्री के ऊपर बात होगी, इसके अलावा डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी और टूरिज़म को भी हम फोकस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं यहाँ पर इस्माइल अब्बासी साहब। इस इलाके में ये टीचिंग से भी वाबस्ता रहे और इलाके की हिस्ट्री के ऊपर इनकी अच्छी खासी नज़र है जब हम बात करते हैं तहसील लोरा और गंभीर की। ये इस्माइल साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि गंभीर को गंभीर क्यों कहा जाता है? मेरा गांव जो है ये तकरीबन 500 साल पुराना है। गंभीर दाद खान अब्बासी ने इसे आबाद किया था। इसमें तकरीबन 15 मस्जिदें हैं और 10 स्कूल हैं। ये दुनिया में स्विट्ज़रलैंड में एक गांव है और एक ये वाहिद गांव है जो जिनका महल वकू आबादी के लिहाज से है, और ऐसी जो इसकी नक्शा है वो ऐसा कहीं भी नहीं है। सिर्फ एक स्विट्ज़रलैंड में गांव है और एक ये गंभीर गांव है दुनिया में। हिस्ट्री के ऊपर हम आते हैं। हिस्ट्री में कुछ बहुत महारका हुआ हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आप कहें जी कि हमारी इस कम्युनिटी में या हमारे बुजुर्गों की वजह से, जिसकी वजह से गंभीर मशहूर है। हिस्ट्री क्या आपको बताती है? जब मरी में अंग्रेज़ों के खिलाफ अब्बासी मलिक सूरे साहब ने जहाज शुरू किया था, उसमें हमारे इलाके के लोगों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें पूरी तहसील लोरा भी थी, गाँव गंभीर, फला, ये बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे होके कराल फैमिली के लोग भी आए थे और उन्होंने सब हमारा साथ दिया था और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था हमने। और आपके इस खानदान ने कश्मीर में भी फाइट किया, आप कह रहे थे कि जी हाँ, बिल्कुल। हमारा गांव के जो गंभीर दाद खान थे ये आए ही बेसिकली कश्मीर थे। कश्मीर में चूँकि जब हम अब्बासी ख़ानदान आया, वहाँ किसी दूसरी बरादरी से उसकी जंग हुई। बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 800 साल की पुरानी बात है। तो फिर जब जंग हुई तो हम लोग हार गए।
फिर वो वापस इधर भाग के मुख्तलिफ जगहों पर गए, लेकिन दोबारा इन्होंने कोशिश की और वहाँ जाके वो कश्मीर का इलाका फ़तह किया। फिर कुछ हमारी आबादी जो है वहाँ कश्मीर में रह गई और जो बकाया जहाँ से लोग आए थे वो वापस आ गए मुख्तलिफ लोरा में, नगरी टुटियाल में, और गंभीर में जो बंदा आया उसका नाम था गंभीर दाद खान अब्बासी। अच्छा, हमें बताइएगा कि आप यहाँ पर हज़रत दाता सैयद अली अजवेरी का उर्स भी मुनक्कद करवाते हैं यहाँ पर, वो सिलसिला कब से जारी है और किससे इंस्पायर होकर आपने वो स्टार्ट किया? ये एक बुज़ुर्ग थे अलहाज मोहम्मद नसीम अहमद अशरफी उर्फ अब्बा जी हुजूर, उन्होंने आए थे और ये तकरीबन 27 साल हो गए हैं। नूरपुर अशरफियाँ बन गंभीर में उर्स हो रहा है, मैं उनका खलीफा हूँ। हम सैयद मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का भी उर्स करते हैं और दाता हुजूर का भी 6 रोज़ उर्स होता है। गंभीर का ही रहने वाला हूँ जी जी, और अब्बासी बरादरी से ताल्लुक़ है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ गंभीर के हवाले से जो आपने सवाल किया है वो इस तरह है जनाब कि ये गंभीर जो है ये एक ऐसा मरकज़ है, ये यूनियन कौंसिल फला का मरकज़ कहलाता है और इसमें यूनियन कौंसिल फला में रई और पेसोर से लेकर ये हमारे साथ है जो हमारा गांव कुंड बटोल सलेक पजूरा ये मुंसलिक है हमारे साथ। ये इस बाज़ार का ये वो हिस्सा हैं जो सारी आबादी मिलकर इसको एक बड़ा मतलब है कि एक हमारा सेटअप बनता है इस तरह। नाज़िम साहब आप बताइएगा ज़रा, शेयर कीजिएगा कि रूट तो मुंसलिक हैं, यानी हमें लग रहा है कि गंभीर से मुख्तलिफ रास्ते जा रहे हैं, जैसे कि आप फेडरल कैपिटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से हवेलियाँ की तरफ भी जा सकते हैं, गलियात की तरफ भी, और गंभीर से भी आप पंजाब यानी मरी की तरफ बारास्ता ट्रेड भी जा सकते हैं। बताइएगा कि टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? मेरा नाम इनाम अब्बासी है एंड आई एम इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ दिस विलेज काउंसिल। सबसे पहले मैं थैंक यू करता हूँ डिस्कवर पाकिस्तान का और अप्रिशिएट करता हूँ पूरी जो पाकिस्तान का तकरीबन हर जी शऊर आदमी डिस्कवर पाकिस्तान देखता है और ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं आप लोग, वेल डन। जो गंभीर है इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड विलेज इन दिस एरिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि हम लोग सिर्फ इस्लामाबाद से 24 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। टूरिज़म के हवाले से ये प्रोग्राम है, तो मैं टूरिस्ट को, जो पाकिस्तान के टूरिस्ट हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में जाते हैं, आप तहसील लोरा और विलेज कौंसल गंभीर के एरियाज़ को विज़िट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वक्त, आज के इस दौर में वक्त की कमी है। इस्लामाबाद से 24-25 किलोमीटर के फासले के ऊपर इससे ज़्यादा खूबसूरत इलाका, पहाड़, नदियाँ, आबशार, दरख्त, ये आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेंगे। आप गंभीर आएँ, यहाँ के नज़ारे, यहाँ की नदियाँ, झरने जैसे खूबसूरत हैं वैसे ही मेहमान नवाज और ख़ूबसूरत दिल के लोग भी आपको गंभीर के अंदर मिलेंगे। टूरिस्ट के हवाले से 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वहाँ का सीनरी और दूसरा वहाँ के लोग कि वो किस कदर कोऑपरेटिव हैं। मैं टूरिस्ट को ये पैगाम देना चाहता हूँ बतौर चेयरमैन विलेज कौंसिल गंभीर, आप यहाँ पे एक दफ़ा आएंगे, आपको इलाका ऐसा पसंद आएगा और आपको लोगों की मेहमान नवाजी ऐसी पसंद आएगी कि ना सिर्फ आप ख़ुद दोबारा आएंगे बल्कि आप इसकी प्रमोशन भी करेंगे, बाकी लोगों को भी कहेंगे कि विलेज कौंसिल गंभीर के अंदर आएँ। हम लोग एक जंक्शन में मौजूद हैं। हम लोग यहाँ से घोड़ा गली की तरफ जाएँ तो हम लोग आधे घंटे में घोड़ा गली पहुँच जाते हैं। इस्लामाबाद की तरफ जाएँ तो आधे घंटे में इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। अगर हम लोग हरीपुर एबटाबाद की तरफ जाना चाहें तो 1 घंटा 1.5 घंटा में हम लोग जो मेन मोटरवे एबटाबाद हज़ारा एक्सप्रेस वे है वहाँ पे चले जाते हैं। इसलिए टूरिस्ट के लिए ये बेस्ट प्लेस है, बेस्ट अप्रोच है। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो इस जंक्शन के बाद अगर यहाँ पे वो कैंपिंग करें, कैंपिंग करने के बाद वो डिफरेंट प्लान कर सकते हैं कि आज के दिन हम लोगों ने एबटाबाद की तरफ ट्रैवल करना है। इजी ट्रैवलिंग के बाद आप वापस अपने कैंप में आएँ। नेक्स्ट डे सपोज आप प्लान करते हैं कि आज हमने नथिया गली जाना है, यहाँ से नथिया गली जाके आप इजी वापस आ सकते हैं। और एक बात और टूरिस्ट को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा इस इलाके में आएंगे तो आप अगर 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं तो इस इलाके के अंदर ही ऐसी खूबसूरती है कि आप किसी और जगह जाना भी पसंद नहीं करेंगे, यही इलाका आपको पसंद आएगा। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि अपनी मदद आपके तहत काम करने का, खास करके ये जो बेल्ट है इसमें बहुत ज़्यादा शऊर है। हम ओवरऑल पूरा KPK और फाटा से भी होके आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट के ऊपर ही वो इन्हिसार कर रहे होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि ये जो इलाके हैं ये अपनी मदद आपके तहत कम्युनिटीज़ ग्रुप कमेटियाँ बना के भी आपने जो कोई रोड्स हो गया, पानी के जो इशू हो गए वो सॉल्व करते हैं। कोई ऐसी स्कीम बताएं जो गवर्नमेंट के लिए भी एक मिसाल हो। हम लोग जैसे अभी एक मेन प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है जो कोठड़ी सुम्मा की तरफ जाता है गंभीर से रोड। सर 13 लाख रुपए उस रोड के ऊपर लागत आई है और उसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ।
वो 13 लाख 14 लाख रुपए का टोटल अमाउंट लोकल जो आबादी है उन्होंने चंदा करके, किसी ने अगर 1000 रुपए दिया, किसी ने 10 लाख कितने दिया। किलोमीटर रोड निकाले आपने? सर ये तकरीबन है यहाँ से 6 किलोमीटर टोटल रोड बनता है। अच्छा, पहाड़, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, उसको बहुत मुश्किल से काटा जाता है, मशीन का ज़्यादा वक्त लगता है, तो तकरीबन 13 लाख रुपए सर हमारे यहाँ पे लगे। उसमें सब ने कंट्रीब्यूट किया। हमारे लोगों की खूबसूरती ऐसी है सर कि अगर एक मज़दूर आदमी है और वो सिर्फ 100 रुपये की कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो वो प्राउडली 100 रुपये की कंट्रीब्यूशन करता है। और एक बंदा जिसके पास जो साहिब इस्तात है वो अगर बिलफर 2 लाख की कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हमारे यहाँ उस 100 रुपये वाले को भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि 2 लाख वाले को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, बल्कि जो खुद 2 लाख देता है वो 100 रुपये वाले देने वाले को कहता है कि थैंक यू, आपने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन किया है। मेरा नाम जनाब अम्मा वेद प्यानी है और मैं गंभीर गांव का रहने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी उम्र तक 76 साल है और अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि जब से होश संभाला है तो वेलफेयर कामों में हमारी बच्ची टीम थी, हमारी इंजमन थी जो कि हमने 1971 में बनाई थी, लेकिन वो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए। एक मैं ही बाकी बच्चा हूँ। आपने एक सवाल किया है, अब मतलब आप कहते हैं अगर मैं ये कहूँ कि हमें कोई चीज़ गवर्नमेंट नहीं दी तो मुबालका नहीं होगा। नंबर 1 जनाब हमारे बुजुर्गारों में से जनाब आजिब अली दाद खान साहब, जो कि पहला उन्होंने यहाँ आकर के दुकान खोली, फिर हमने यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत ये घर मिडिल स्कूल की इमारत 8 कमरों पर मुश्तमिल थी। हम सब ने मिल करके वो स्कूल बनाया जो कि 1900 मेरी मालूमात के मुताबिक 32-33 में हमारा प्राइमरी स्कूल था, वो प्राइमरी चल रहा था। जब ये बना के हमने तैयार की तो फिर हमें जनाब वो स्कूल यहाँ शिफ्ट हुआ और इसको मिडल का दर्जा दिया गया। उसके ये 8 कमरों का मुश्तमिल थी। उसके बाद हमने ये सामने प्राइमरी स्कूल है, हमारे गांव के बुजुर्ग गली हमारे सरदार मिज़मान खान साहब थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें तोहफा तो ये जगह दी, वो हमने अभी मतलब आपके तहत स्कूल बनाया। इसके बाद ये जो रोड निकला है, जैसे पहली बात हो चुकी है, इसके ऊपर लाखों रुपया हमने खर्च किया कि इस काबिल बने कि ये हम चल सकें, लेकिन इसको भी आज तक ये रोड ट्रेड से मिलता था, नहीं हो सका। अभी बात कर चुके हैं मेरे भाई कि हमने गाँव में हमारी कोई ख़ास रोड नहीं थी। हमने अभी ये ऐसे 4-5-6 साल पहले की बात है कि हमने 15 लाख रुपया चंदा करके एक गाँव का एक रोड बनाया और बदनसीबी से 1900 मेरे ख्याल में 72 में हमारा प्राइमरी स्कूल था गर्ल्स का, वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत तामीर किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने टीचर दिए, लेकिन आज तक वो प्राइमरी है। महकमा तालीम ने इतनी हमारे साथ ज़्यादती की कि आज तक उसको उन्होंने मेडल का दर्जा भी नहीं दिया। आप भी प्लीज़। उसके बाद एक मतलब कहने का ये है कि हम यहाँ बॉर्डर पर वाक़ हैं, लेकिन सियासी लिहाज से हमारी जो वाबस्ती थी वो मुस्लिम लीग के साथ थी। अब आकर के यहाँ पर 2 ग्रुप 3 ग्रुप पैदा हो गए हैं। यहाँ पर जनाब PTI का भी लोग हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग के लोग भी हैं और जमात इस्लामी के भी लोग भी हैं। जैसे सारे हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हमने अपनी मदद आपके तहत भी आप अपने प्रोग्राम्स करते हैं। जी नाजरीन, ये गंभीर चौक था, यहाँ के बारे में आपको हमने बताया और हम आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और आज़ारा डिवीज़न के जितने भी दूर दराज के इलाके होते हैं, जैसे ये गांव है, ये बाउंड्री लाइन पर है, एक तरफ पंजाब इसके साथ है और दूसरी तरफ फेडरल के साथ। जो दूर दराज के गांव होते हैं, ज़ाहिर है उस तरीके से जितनी शहरों में डेवलपमेंट होती है उस तरीके से वहाँ स्कीमें लॉन्च नहीं होती, लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि एजुकेशन सेक्टर से रह के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तक ये लोग अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पर रोड बनाते हैं जो थ्रू आउट पंजाब के साथ भी लिंक होते हैं। जैसे इन बुज़ुर्गों ने भी कहा कि हम लड़कियों के गर्ल्स स्कूल से लेके जो पहले स्कूल का बुनियाद रखा गया था बॉयज़ का, वो भी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। हम आपको बताते चलें टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस जगह पर हम मौजूद है, यहाँ से कोवाला तकरीबन 6 किलोमीटर है, वो भी एक पिकनिक स्पॉट है और वहाँ से भी रास्ता इस्लामाबाद की तरफ थ्रू आउट जाता है, जहाँ पीर सवाबा जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का हिस्सा है वहाँ से दाखिल होते हैं और वहाँ फिर आगे इस्लामाबाद में आप हो सकते हैं। आज जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम यहाँ गंभीर से थ्रू आउट रखाला आपको लेके जाएंगे इस्लामाबाद। आप हमारे साथ हैं।
तो जी नाजरीन, इस वक्त हम रखला के मकाम पर हैं। ये लास्ट पॉइंट है, यानी लास्ट गांव है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का। आगे फिर छतर और इस्लामाबाद की हदूद स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ टूरिस्ट हैं, जैसे कि हम ये रूट एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी फ़र्स्ट टाइम इस रोड पर सफ़र करके आए हुए हैं और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। जी नाम बताइएगा। तैयब नाम है जी। अच्छा तैयब साहब, कहाँ से सफ़र करके आए हैं आप? हम इस्लामाबाद से आ रहे हैं। इस्लामाबाद से आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम इस रूट पर आए हैं? फर्स्ट टाइम इस रूट से। कैसा लगा इस रूट से आते हुए? ये जो है ना, ये रूट जो है थोड़ा खस्ता हालत में है। इसकी रोड सही नहीं है बरल। ये एक है दूसरा रास्ता जो दामने को वाला है, दामने को वाला वहाँ से वो रास्ता इससे सही है बरल। ये भी ठीक है, ये कि यहाँ पे इसका व्यू भी अच्छा है, पर वहाँ से भी इसका जो व्यू है वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से भी व्यू इसका अच्छा आपको नजर अच्छा आ रहा है, पर उस जगह से वहाँ से ज़्यादा। इस रास्ते पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम है इस टाइम। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं आगे सफ़र करते? हम यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता इतना मुझे मालूम नहीं है। कौन से पॉइंट पर जाना है? गंभीर वाली साइड। गंभीर से आगे आप जाएंगे कोहाला की तरफ या गलियात की तरफ जाएंगे? नहीं, कोहाला वाली साइड। कोहाला यानी कोहाला ब्रिज पर जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम कोहाला जा रहे हैं आप इस रूट से? इस रूट से फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैसेज दूंगा कि आप भी ज़रूर आएँ, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी है, कुदरती अल्लाह के दिए हुए ये जो दरख्त हैं और ये ब्यूटी वगैरह, यहाँ से यहाँ पे लोग आएँ और कोशिश करें कि सुबह के टाइम निकलें फजर की नमाज़ पढ़ के, ताकि जो है ना ये जो ठंडी ठंडी हवाएँ हैं उससे ये जो है ना अपने ये लें मामलात वगैरह सारा कुछ। तो आप नहात भी पढ़ते हैं सुना है? हाँ जी। तो टीवी चैनल किसी पर पड़ी है नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में? हाँ, काफ़ी निजी चैनल। तो हम देखें कुदरत के इन हसीन नज़ारों के दरमियान में खड़े हुए हैं, तो कुछ हमें भी कलाम सुना दें। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। कमरगर जिसने सारा लुटाया, वो दुलारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात है। और आपने भी नाज़रीन अगर इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करना है, देखना है, तो आप इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए आप बड़ो यानी छत्तर से होते हुए बड़ोआ से होते हुए इस खूबसूरत टॉप पर आ सकते हैं। यहाँ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यही रूट इख्तियार करते हुए आप गंभीर से होते हुए कोहाला पुल और एबटाबाद की तरफ भी जा सकते हैं, और गंभीर से होते हुए लोरा की तरफ से होते हुए आप गलियात यानी सवार गली और बाड़ियाँ के मकाम से भी जाके डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में दाखिल हो सकते हैं और वहाँ गलियात के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। ये टूरिस्ट से हमारे इनके साथ हमारी बातचीत हुई, आप हमारे साथ रहे। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के उस रूट को जो थ्रू आउट आपको यानी मरी और एबटाबाद से लेके आता है और इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं हम। जी नाज़रीन, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था बाड़ियाँ से। गलियात को थ्रू आउट कवर करते हुए हम आ रहे थे, जैसे कि पहले एपिसोड में, पहले प्रोग्राम्स में हमने आपको बताया। फिर बाड़ियाँ जो जंक्शन पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और तहसील मरी का, वहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और आपको लेते हुए आए हम सीर गरबी, नगरी टुटियाल, उसके बाद तहसील लोरा, उसके बाद गंभीर, और गंभीर से एक रास्ता जाता है फिर वापस थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और हवेलियाँ की तरफ। कोहाला पुल से भी एक रास्ता निकलता है फिर जो आपको ले के पीर सुहावा चला आता है। वो भी बहुत खूबसूरत ट्रैक है, वहाँ भी सफ़र कीजिएगा। बहुत खूबसूरत रोड बनाई गई है ख़ास करके टूरिस्ट के लिए, और वहाँ पर आपको आबशारें वगैरह भी मिलेंगी। फिर हम सफ़र का हमने आगाज़ किया थ्रू आउट टॉप पर आए इस्लामाबाद के। ये पीछे आपको मारगला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का एंडिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की हदूद ख़त्म होती है और आगे फिर तहसील मरी और इस्लामाबाद
की हदूद स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आप छत्तर से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचते हैं और यहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर है। यानी आप गलियात से सफ़र करते हुए बाड़ियाँ के रास्ते आप सिर गरबी, नगरी टुटियाल, लोरा, गंभीर से होते हुए और रखाला को क्रॉस करते हुए फिर जीटी रोड, जो मरी की पुरानी जीटी रोड है, छत्तर के मुकाम पर पहुंचेंगे और वहां से आप इस्लामाबाद जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बनाए गए हैं ये। जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जिग जैग और ग्रीन वादियों में से गुजरता है रोड, जहां पर आपको चीड़ के दरख्त भी मिलेंगे, आपको दूर दूर कहीं ना कहीं आपको घर भी नज़र आएंगे और आप टॉप से सफ़र करते हुए आएंगे। यानी एक आप टॉप से नीचे उतरेंगे बाड़ियों से होते हुए लोरा की तरफ और फिर आप आगे टॉप की यानी मारगला की पहाड़ियों की तरफ सफ़र करते हुए आएंगे। आपको अगर हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप विज़िट करें हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज का। वहाँ पर प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के अलावा बेशुमार प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। उस पेज को लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाएं। वहाँ पर भी प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के अलावा पाकिस्तान के और खूबसूरत वादियों के बारे में बेशुमार आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, शहरों की भी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को अभी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के ईस्ट रखाला के मुकाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।